कांपते होठों को देख न सोचो, हम भी खामोश हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं कि गम अश्कों के साथ बह जाएंगे। एक बार तो है बाटा, कितने भागों में हमको बांटोगे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा बचपन से है गाया, क्या ये समझे इतने भागों में हमको छांटोगे। खामोश लहरों को देख भला कब लगा है, इनमें भी तूफान उठेगा। तूफान उठता है समझ नहीं आता भला ये कैसे रुकेगा। हमारी खामोशी भी ऐसी है, हमारा उद्गार भी ऐसा है, हमारी नफरत भी ऐसी है, हमारा प्यार भी ऐसा है। और राम तो कण-कण में बसे हैं यहाँ पर परशुराम बनना हमारी मजबूरी है। क्या अब भी कुछ कहना ज़रूरी है, क्या अब भी कुछ कहना ज़रूरी। मैं चाहता हूँ कि कवि लक्ष्मीकांत निर्भीक जी जो कि सिंगरौली से आए हैं, जो कि बहुत अच्छे कवि हैं, और वो आए यहाँ पे और काव्य पाठ करें। परम पूज्य गुरुदेव को मेरा प्रणाम, समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का अवसर है। 4 पंक्ति यहीं से शुरुआत करता हूँ कि माँ भारती की आन बान शान तिरंगा है। माँ भारती की थोड़ा जीवंत होकर सुनिएगा। कम लोग हैं लेकिन ऐसा एहसास ना हो कि हम लोग कम हैं, बस इतना एहसास दिला देना कि हम ही हम हैं। माँ भारती की आन बान शान तिरंगा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब का ईमान तिरंगा है। सीमा पर डटे वीर सपूतों की अरमान तिरंगा है। वंदे मातरम राष्ट्रगान, वंदे मातरम जनगण मन हिंदुस्तान की पहचान तिरंगा है। माँ भारती की आरती गुनगुनाना बंद नहीं करूंगा। देश में अब जातिवाद संप्रदायवाद का बात का विष फैलने नहीं दूंगा, और शहीदों की चिताओं के आग को ठंडा होने नहीं दूंगा। मेरा शीश भले ही कट जाए लेकिन तिरंगा झुकने नहीं दूंगा। एक छंद पढ़ता हूं, अपने परिचय का छंद पढ़ता हूं कि एक भाव हमारे दिल में खड़ा होना चाहिए कि राष्ट्र वंदना के गीत गूंजे चहुओर बंधु। देश प्रेम वाला परिवेश होना चाहिए। जिए इस देश हेतु मरे इस देश हेतु, मन में यह धारणा विशेष होना चाहिए। कभी बलिदान हेतु देश जो पुकारे हमें, माँ भारती के चरणों में पेश होना चाहिए। राष्ट्र वंदना के गीत गूंजे चहुओर बंधु, देश प्रेम वाला परिवेश होना चाहिए। जिए इस देश हेतु मरे इस देश हेतु, मन में धारणा विशेष होना चाहिए। कभी बलिदान हेतु देश जो पुकारे हमें, माँ भारती के चरणों में पेश होना चाहिए। अनुयायी चाहे हम किसी भी धर्म के हों, दिल में हमारे सदा देश होना चाहिए। दिल में हमारे सदा देश होना चाहिए। एक कविता विशेष छोटी सी कविता है, पढ़ के अपना स्थान लूंगा। मेरे सामने मात्र शक्तियां बैठी हुई। आजकल जो हम माहौल देख रहे हैं, कोई ना कोई घटना डेली हो रही है। बेटियां क्या होती हैं, मैं 4 पंक्ति से बताना चाहता हूं कि दूर जाने पर जो पास का एहसास दिलाए उसे कहते हैं बिटिया। नहीं है कह देने पर जो मान जाए उसे कहते हैं बिटिया। बीमार हो जाने पर जो दवा की याद दिलाए उसे कहते हैं बिटिया। और पति के हो जाने के बाद भी जो पिता को न भूल पाए उसे कहते हैं बिटिया। तब मैंने कहा कि जन्म पाने के लिए माँ चाहिए, खीर खिलाने के लिए मामी चाहिए, कहानी सुनाने के लिए दादी और नानी चाहिए, जिद पूरी करने के लिए मौसी चाहिए, साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, ये सभी रिश्ते निभाने के लिए बेटियां तो जिंदा होनी चाहिए। धन्यवाद।